Yes. Next question. Nirmal and Pawan are partners sharing profit in the ratio 3:2. The firm had given loan to Pawan. The firm had given loan to Pawan of rupees 5 lakh. फर्म ने पवन को लोन दिया 5 लाख रुपीस का ऑन 1 अप्रैल 2000 जो भी ईयर दे रखा उसने. इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज्ड 10% पर एनम. इस पे 10% इंटरेस्ट लगाना है. बिल्कुल लगाएंगे. अच्छा, ये लोन फर्म ने दिया है तो इस पर इंटरेस्ट फर्म को रिसीव होगा. इस पर इंटरेस्ट फर्म को रिसीव होगा तो ये इनकम हो गई. इनकम हो गई तो इसे कहाँ लिखेंगे आप? क्रेडिट साइड में. ठीक है. द फर्म टुक लोन 2 लाख रुपीज फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर जो भी ईयर उसने दिया हुआ है. ठीक है. फर्म ने निर्मल से भी 2 लाख रुपीस का लोन लिया. भाई पड़ गई होगी जरूरत बाद में. ठीक है. इस पर उसे इंटरेस्ट देंगे हम, बट इस पे इंटरेस्ट की रेट नहीं दी है. अब देखिए, एक पर इंटरेस्ट की रेट दी और एक पर इंटरेस्ट की रेट नहीं दी है. तो जो लोन हमने लिया है, हम फर्म है, जो लोन हमने लिया है उस पर इंटरेस्ट की रेट नहीं दी है. तो यहाँ फिर हमारा एब्सेंस वाला रूल इस पर लगेगा. तो उस पर उसे 6% और जितने भी मंथ हमने लोन लिए हुए हैं उतने मंथ का उसको इंटरेस्ट हम क्या करेंगे? पे करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आगे पढ़ें. आगे लिखा हुआ है कि बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द फर्म इंकर्ड अ लॉस 10,000. इन सब इफेक्ट को देने के पहले फर्म के पास 10,000 रुपीज का लॉस है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करना है? बनाना है. तो आइए हम इसका बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सबसे पहले हमने कॉलम बनाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, है ना. सबसे पहले हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में इसने दिया हुआ है. तो हमने यहाँ लिखा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन. पवन की बात करें, पवन से हमने जो लोन लिया, नहीं, पवन को हमने जो लोन दिया है वो कितने रुपए का है बेटा? 5 लाख रुपीस का. पवन को हमने लोन दिया है 5 लाख रुपीस का. 10% इंटरेस्ट रेट उसने बताई है. 1 अप्रैल को लिया था तो पूरा कंप्लीट ईयर का इंटरेस्ट होता है जो कि कितना है? 50,000. ये 50,000 इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा तो कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में. तो ये लिखा हमने बाय इंटरेस्ट ऑन लोन. पवन से मिल रहा है हमें अमाउंट कितना है हमारा? 50,000 रुपीज़. तो ये लिखा हमने 50,000 रुपीज़. ठीक है. फिर निर्मल से हमने लोन लिया है, लोन टेकन किया है. ठीक है. तो यहाँ पर हमने लोन लिया है. ठीक है. तो ये जो लोन लिया है वो 2 लाख रुपीस का है. इस पर इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं की थी तो इंटरेस्ट का रेट हमने लगाया 6%. 1 अक्टूबर को लिया था. मार्च तक 6 मंथ होते हैं तो 6/12. अक्टूबर 1 को लिया था तो अक्टूबर 1 से मार्च तक होते हैं 6 मंथ. तो 6 मंथ का हमने यहाँ पर इसका इंटरेस्ट निकाला जो कि कितना आ रहा है आपका? 6,000 रुपीज़. तो अब ये लोन हमने लिया है तो इस पर इंटरेस्ट हम क्या करेंगे? पैड करेंगे. जब फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है तो ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस हो गया और एक्सपेंसेस कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट साइड में. तो ये लिख दिया हमने इंटरेस्ट ऑन लोन. अमाउंट निकाला है आपने 6,000 रुपीज़. ये लिख दिया हमने. अच्छी बात है. फिर हमें लॉस लिखना था सबसे पहले. चलिए आइए सबसे पहले लॉस लिख लेते हैं इसका. तो इसका जो लॉस दिया हुआ है वो कितना है? 10,000 रुपीज़. डेबिट साइड में आएगा टू लॉस बीडी के नाम से. ठीक है. ये इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं और ये इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है. क्लियर है यहाँ तक? बस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं. क्रेडिट की टोटल लगा लीजिए. क्रेडिट की टोटल है 50,000. क्रेडिट की टोटल जितनी है उतनी ही डेबिट में आनी है अभी. क्रेडिट की 50,000, डेबिट की 16,000. क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को हम लेस करेंगे
34,000 का हमारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो इस प्रॉफिट को यहाँ नोट कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू 34,000। अब ये कहाँ ट्रांसफर होगा, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट और पवन्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बट ट्रांसफर करने के पहले इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो 34,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3:2 दे रखा है, 3 और 2 का समेशन कितना होता है 5, 5 से इसको और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6300। 6300 को हम क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया आपका 20,400। ठीक है, वही 6800 आएगा, कैंसिल करने पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दिन 12 13,600, 13,600। तो ये 13,000 क्या आ रहा है आपका 600 आ रहा है, नोट कर दीजिए आप। 20,400 आपको यहाँ नोट करना है और 13,600 आपको यहाँ नोट करना है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन के की पॉइंट की बात करें तो क्वेश्चन का जो की पॉइंट है वो आपका ये रहा कि जो लोन हमने लिया है इस पर इंटरेस्ट का जो रेट है वो उसने गिवन नहीं किया है, जो उसने नहीं बताया है, तो हम कितने परसेंट लगाएंगे, 6% लगाएंगे। ठीक है, और जो लोन हमने दिया है उस पर इंटरेस्ट का रेट गिवन है 10%, तो फिर हम 10% ही लगाएंगे। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।